भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन नियम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ अपने संकल्प को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। स्क्रीन शेयर करेंगे। सभी लोग अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। प्लीज जो भी मॉनिटर कर रहे हैं पीडीएफ को शेयर कर देंगे। हेलो जी मैम। हाँ मधु जी, आवाज आ रही है तो पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमें ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं इसमें। भैया एक मिनट बोलेंगे, आप बारिश इतनी तेज हो रही है कि आवाज नहीं आ रही। रुकिए, हाँ अब बोलेंगे भैया। शांति जी, वनीता जी, आवाज आ रही है मेरी? जिनके पास ये पीडीएफ है वो ओपन करेंगे सभी। हाँ हाँ पीडीएफ शेयर करना भैया, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ आया था ना, वो अभी तक एक बार भी ओपन ही नहीं हुआ इसमें, और अभी इसमें कुछ लोगों के पास है नहीं। ठीक, आराम से कीजिए। तब तक बाकी जिनके पास पीडीएफ है वो ओपन कीजिए। जिनके पास पीडीएफ है हैंड रेस करेंगे सभी। हाँ, कांति जी पीडीएफ स्टार्ट कीजिए। कल हम लोग टीचिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, पढ़िए। जी मैम जी। पढ़। नियोजन का सिद्धांत। एक सफल शिक्षक वो माना जाता है जो कक्षा में जाने से पहले यह योजना बना ले कि उसे आज क्या पढ़ना है। शिक्षक कार्य करते समय हर शिक्षक को अपने शिक्षण की क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए। चयन का सिद्धांत। शिक्षण के लिए केवल उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो आवश्यक है। एक सफल शिक्षक सरल तथा कठिन विषयों का उनके कठिनता के आधार पर उनका क्रम निर्धारित करता है और उसे छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। प्रत्येक शिक्षक को पढ़ने से पहले काफी सावधानी से विषय को शिक्षण के लिए व्यूह रचनाओं का चयन, निर्माण और उपयोग करना चाहिए। अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। यह प्रभावशाली अधिगम हेतु आवश्यक तथ्य है। एक अच्छा शिक्षक कक्षा की स्वच्छता, प्रकाश, शोरदान की उचित व्यवस्था पर ध्यान देता है।
एक मिनट रुकेंगे कांति जी यहाँ पे। इसमें क्या बताया जा रहा जी है मैम। कि जब अधिगम क्या है हमारा, सीखना है, ठीक है। तो सीखना किसके द्वारा होगा, जो शिक्षक सिखा रहे हैं वो विद्यार्थियों को सीखना है। तो सीखने के लिए एक उचित वातावरण भी तैयार होना चाहिए। तो ये उचित वातावरण क्या है, ऐसा वातावरण जहाँ पर बच्चे ध्यान से विषय को सुन पाए, समझ पाए, लिख पाए। अच्छे वातावरण में हमारी कई चीजें कनेक्ट होती हैं। पहला, हमारा खुद का पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, वो भी अच्छा वातावरण बनाता है। दूसरा, जिस जगह कक्षा ली जा रही है, क्लासेस लग रही हैं, वहां आसपास क्या हो कि सही तरीके से आवाजें, कोई क्लैश ना होती हो, कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसे वो सही ढंग से सुन पाए। फिर उसके बाद इसी में क्या है, अच्छे वातावरण में कि विद्यार्थियों को पढ़ने से पहले, जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले उनके लिए एक मनोभूमि तैयार कर दी जाए, ये भी अच्छे वातावरण का पार्ट है। फिर इसी में दूसरा और क्या, हाँ और करेंगे, आगे करेंगे, और भैया करेंगे, और और बस आगे रुक जाए, ठीक है। फिर है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, अब इसको एक बार देखते। फिर तो जो हमारा अच्छा वातावरण है उसका मीन्स है कि हम जो विषय पढ़ा रहे हैं, जो टीचर, वो आसानी से बच्चे समझ पाए। और अच्छे वातावरण का मतलब है कि जो हमने पढ़ाया है समझने के बाद बच्चों से एक फीडबैक भी ले ले। कोई विषय कितना ढंग से पढ़ाया गया है ये तब पता चलता है जब बच्चों का फीडबैक आता है, वो एग्जाम के रूप में, टेस्ट के रूप में, ओरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके अलावा। थोड़ा सा और आगे करेंगे स्लाइड को, और रुकेंगे। हाँ, और आगे करें, ये वाला भी हम अब इसके नीचे 12 नंबर पेज पे जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा और, बस बस पढ़ेंगे कांति जी यहाँ से। जी मैम। उपसर्गात्मक शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षक अपने छात्र की कमजोरियां, कमियों तथा त्रुटियों का पता लगाकर सुधार सकता है। क्रियाओं का सिद्धांत। फ्रोवेल के अनुसार कार्य करने की सीखना ई लर्निंग के सर्वोच्च विधि है। बस रुकेंगे, विभक्तिकरण का। यहीं पर रुक जाएंगे। उपचारात्मक जी शिक्षण मैम। का सिद्धांत क्या है, शिक्षक अपने छात्र की उपचार करना, क्या बोलते हैं ना, इनका उपचार करना। उपचार का मतलब कोई भी व्यक्ति की जो कमियां हैं उसमें सुधार करना। तो शिक्षक के लिए कौन है व्यक्ति, उसके छात्र हैं। तो शिक्षक अपने छात्रों की कमजोरियों, कमियों तथा त्रुटियों का पता लगाकर उनमें सुधार करते हैं। फिर एक क्रियाओं का सिद्धांत। तो फ्रोबेल क्या है, एक तो मनोवैज्ञानिक है। तो फ्रोबेल के अनुसार कार्य करके सीखना लर्निंग की सर्वोत्तम विधि है। चाहे हम लोग कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा दें, उनकी तैयारी करवा दें, लेकिन जब तक बच्चे उस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमने क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, लिखवा दिया है, समझा दिया है, लेकिन बच्चे उसे लर्न ना करें, लर्न करके उसको दोबारा राइटिंग ना करें, या लर्निंग के बाद, राइटिंग के बाद उसका एक मेंटल सेल्फ में रिवीजन ना करें। एक होता है लर्न में किया, राइटिंग में किया, अब मन ही मन जब हम किसी बात का रिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि और डेप्थ में चले जाते हैं जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ा है। तो ये सब क्या है, ये लर्निंग की सर्वोच्च विधि है, सबसे अच्छी विधियों में से एक है कि जब हम कुछ भी सीखें उसकी सेल्फ में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के कितने पार्ट हैं, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। अगेन, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये चारों चीजें किससे संबंधित है, लर्निंग से संबंधित है, जो कि हमें अपने विषय को समझने में सपोर्ट करते हैं। आगे पढ़ेंगे। जी मैम। विभक्तिकरण का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण के लिए विषय को कुछ भाग में बांटना चाहिए जिससे छात्रों का सभी बिंदु स्पष्ट हो सके। शिक्षण के थोड़ा सा मनोविज्ञान। ऊपर करेंगे स्लाइड को, जी मैम। आपसे ये जो स्लाइड शेयर हो रही वहां पर थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। कांति जी आप पढ़ेंगे। शिक्षण के मनोविज्ञान के सिद्धांत कौन से है। शिक्षा आजकल छात्र केंद्रित है। इस विभिन्न मनोविज्ञान को मैम तीन ही। दीदी की आवाज थोड़ी आ रही है, थोड़ा इनको बोलो जोर से बोले। नीतू जी आप पढ़ेंगे, हम तो आपका वेट कर रहे थे, पढ़िए।
बाहर आई पढ़िए हूँ नहीं थोड़ा। अच्छा मीनाक्षी जी, जिनकी हिंदी अच्छी हो वो तो कोई नहीं पढ़ा था, इसलिए गांधी जी रेडी हो गए तो हमने कहा मीनाक्षी जी पढ़ेंगे। जिनको भी लग रहा हो कि पढ़ सकते हैं, हिंदी अच्छी है जिनकी, वो तेज पढ़े, अदरवाइज कांति जी से ही पढ़ा पाएंगे। लग रहा है किसी को पढ़ना है? चलिए कांति जी पढ़ेंगे, थोड़ा तेज पढ़ेंगे, ठीक है। जी मैम जी। शिक्षा आजकल छात्र केंद्रित है। ये विभिन्न मनोविज्ञान की ही देन है। इसका अर्थ बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, मानसिक स्तर तथा उनकी आयु के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। इसके सिद्धांत निम्नलिखित है। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, अभ्यास एवं रुचि का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत और अब एक मिनट परिवर्तन पहले इसको यहीं पे 3 जो नंबर है इनको क्लियर कर दें, वो समझा दें। इसमें है शिक्षा आजकल छात्र केंद्रित है। छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ हुआ कि अब सुनते हैं ना हम लोग काफी दिनों से, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में कॉन्सेप्ट आया कि बच्चों को की पिटाई नहीं करनी है, बच्चों को मारना नहीं। तो जब बच्चों को पिटाई नहीं करनी, मारना नहीं, वैसे तो ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार दंड देना भी आवश्यक होता है। बिना दंड, कई बार बिना दंड के भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन कई बार दंड देना भी अनुशासन के लिए आवश्यक होता है। तो जब आज का टाइम क्या है कि जब हमें विद्यार्थियों को डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, तो सब किसके अनुसार हो गई शिक्षा? छात्र केंद्रित हो गई, जो कि आज के टाइम पे क्या हो गई? हार्मफुल हो गई, हानिकारक हो गई है। पहले शिक्षा कैसी थी हमारी? शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में छात्र केंद्रित शिक्षा से अधिक लाभ होने की संभावना थी, लेकिन छात्र केंद्रित जो शिक्षा है इसमें लाभ की संभावना केवल 10% बची है। तो ये क्या है? एक तरह अच्छा भी है, लेकिन ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनुशासन खत्म हो जाए तो कुछ भी सीखना असंभव सा हो जाता है। अनुशासन के साथ सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, मानसिक स्तरों तथा उनकी आयु के आधार पर शिक्षा प्रदान करना चाहिए कि उनकी योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, रुचि कैसी है, मानसिक स्तर कैसा है और उनकी आयु कितनी है। ये सब ध्यान रखते हुए जब शिक्षा दी जाएगी तो फिर शिक्षा सफल हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। फिर अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत मतलब मोटिवेशन देना है बच्चों को। फिर अभ्यास एवं रुचि का सिद्धांत, अभ्यास करवाना है बच्चों को ताकि उनको विषय में रुचि पैदा हो। फिर तत्परता का सिद्धांत, बच्चे सीखने के लिए आगे आए और आगे करेंगे। अब पढ़ेंगे कांति जी कंटिन्यूटी में। जी मैम। परिवर्तन, विश्राम तथा मनोरंजन, प्रतिपुष्टि तथा पुनर्वर्णन का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्वाधिगम का सिद्धांत, समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत, स्वयं अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। ठीक, स्लाइड को और ऊपर कर योग दीजिए, शिक्षा के पढ़ते जाएंगे कांति जी, आप पढ़ेंगे। योग शिक्षा के विभिन्न आयाम एवं अनुप्रयोग। योग का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। व्यक्ति का सर्वगुण विकास हो, इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण साधन है। योग साधना एक ऐसी सरल तथा सफल साधना है कांति जी जिसके और द्वारा तेज, व्यक्ति का विकास थोड़ा सा और तेज पढ़िए कांति जी, तो स्पष्ट हो जाएगी आवाज। जी मैम जी। जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास ही नहीं वरन सारे समाज शास्त्र तथा अंत में सारी मानवता का कल्याण हो सकता है। यदि व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, कर्तव्यनिष्ठ है तो समाज भी ऐसे ही बनेगा। यदि समाज अच्छा है तो राष्ट्र अच्छा होगा। यदि सभी राष्ट्र अच्छे हैं तो विश्व अच्छा होगा। युद्ध तथा आतंकवाद का भय समाप्त हो जाएगी। विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी तथा सारे विश्व का कल्याण होगा। योग शिक्षा का लक्ष्य। योग शिक्षा के माध्यम विद्यालयों
महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्र छात्रियों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे देश की युवा पीढ़ी का सर्वगुण विकास हो सके, वे सत् चरित्र वाले बने, उन्हें देश के गौरव की पहचान करवाई जाए, जिससे विश्व में भारत को वही सम्मान तथा गौरव प्राप्त हो जो उसे अतीत में प्राप्त था। शिक्षा शास्त्र में योग शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। योग साधना के माध्यम से विद्यार्थियों के आत्मिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायता करना। 2. विद्यार्थी के शारीरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। युवा वर्ग विभिन्न योग से ग्रसित न होना देना। योग साहित्य तथा योग आचरण से उनमें अच्छे संस्कार डालना। युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों का ज्ञान करवाना। रोग से ग्रसित न होना देना। रोग ग्रस्त होने की देश में योगिक क्रियाओं से रोग मुक्त होने के उपाय बनाना। योग शिक्षा का क्षेत्र। योग शिक्षा का क्षेत्र बात यदि योग से उठाए जाने वाले लाभ के संदर्भ में की जाए तो यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि योग क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा एक दृष्टि से सीमाहीन है। व्यक्तिगत कल्याण केवल आर्थिक उपयोग की सीमाओं के लांघ कर आत्मिक उत्थान तथा परमपिता परमेश्वर से मिलने की बात कहने लगे जाए तो ऐसे स्थिति में उस विषय को किन सीमाओं में बांध जा सकता है। अनंत में लीन होने की अभिलाषा किस मानव में नहीं होती। परमात्मा परमेश्वर में लीन होने के लिए ऋषि मुनि साधु संत योगी भोगी सभी कितना प्रयास करते हैं। गर्भगृह के अधकूप में कौन बार बार उल्टा लटके रहना चाहेगा। अंतत में विलीन होने के लिए जितने भी साधन बन पड़े उतने ही पीड़े हो। योग शिक्षा का कार्य। योग शिक्षा के कार्य बहुत व्यापक है, जिससे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। योग मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं से किसी न किसी रूप में हुआ है। योग शिक्षा ही सही अर्थ में जीवन को सही ढंग से जीने की कला है, शिक्षा है। युवा योग शिक्षा द्वारा शारीरिक विकास तथा शारीरिक स्वास्थ्य के दिशा में निम्नलिखित कार्य निभाए जाते हैं। योग की शिक्षा अथवा योग का ज्ञान रीढ़ का हड्डी तथा शारीरिक मांसपेशियों के उचित गठन, नियंत्रण तथा लचीला और शक्तिशाली बनाने में सहायता देता है। हमारा शरीर विकारों से भरा हुआ है। वात, कफ, पित्त के कारण उनके रोग शरीर में लगे रहती है। ऐसी स्थिति में शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में यौगिक क्रियाएं महत्वपूर्ण योगदान देती है। योग से रक्त दबाव, हृदय गति तथा शरीर का तापमान आदि को सामान्य तथा उपयुक्त बनाने रहने से सहायता मिलती है। हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भाग दौड़ की जिंदगी में आहार भी भाग दौड़ अर्थात पॉकेट बंद तथा जंक फूड हो गया है। शांति में बैठकर भोजन करने का समय ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पाचन क्रिया का बिगड़ना स्वाभाविक है। योग पाचन क्रिया का ठीक प्रकार से नियंत्रण कर शरीर की आवश्यकता के अनुरूप डालने में सहायता करता है। मानसिक हाँ, अब रुकेंगे। कोई बात नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। सुनत कोई बात नहीं हो पा रही अभी, कोई बात नहीं, ठीक। कल से लेकिन इसको ध्यान से कर। इसमें क्या होता है, एक अच्छी चीज होती है जब रिकॉर्डिंग होती है तो पूरा मैटर सामने जा। जिनके पास नहीं भी है पीडीएफ तो उनके लिए आसानी हो जाती है, ठीक। बाकी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पे मौसम काफी खराब है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, कांति जी पढ़ रही थी कि योग का जो हमारा शिक्षण है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो यदि हम, कोई बात नहीं, बस मैं इसको ऐसे रखे, ठीक है। अभी हम कन्फर्म कर लें, कल आप ठीक कर दिए।
तो योग में क्या है हमारा कि योग जो है, जो हमारी आज की जो जीवन शैली वो इतना डिस्टर्ब हो गई है कि ना तो हमें अपने खाने का ध्यान, ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान, बस साधन हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारा विकास होना चाहिए वो क्या हो गया है, वो कम होता जा रहा है। तो योग हमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि योग क्या है, एक पूरी जीवन शैली का नाम है, डेली रूटीन में फॉलो करने का नाम योग है। तो योग में सबसे पहले क्या है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, फिर अपने मन को स्वस्थ रखें, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहेगा। तो योग में सबसे पहले हम लोग ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था अष्टांग योग। तो अष्टांग योग क्या है, हमारी जो हमारा व्यक्तित्व है उसका पूर्ण विकास करता है, मतलब होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पूरे व्यक्तित्व का सही ढंग से निर्माण योग के द्वारा बच्चों से लेकर बड़ों तक का किया जा सकता है। बड़ों में सुधार किया जा सकता है और बच्चों में क्या किया जा सकता है, बच्चों को ठीक किया जा सकता है, बच्चों की हैबिट्स को बदला जा सकता है। और बड़ों में हैबिट्स तो नहीं बदली जा सकती है, लेकिन जो बैड हैबिट्स है उनमें थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ क्या हमको करना है कि जो हमारा योग है उसको हम डेली रूटीन में फॉलो करें। तो सबसे पहले योग में क्या है, हमारा योग में सुबह समय से जगना। समय से जगने का अर्थ है सूर्योदय से पहले जगना और शाम को 9 से 10 के बीच सोना। जब शाम को रात के समय हम सही समय पर सोएंगे तभी हम सुबह सही समय पर उठेंगे। सही समय पर उठेंगे तो हमारा पेट सही समय पर साफ होगा, बड़ी आंत की सफाई होगी। फिर उसके बाद हम यदि आसन या योग का अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। यदि पेट साफ नहीं है और आप आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो फिर उससे हमारा स्वास्थ्य और गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी चीज, जो हमारा भोजन है वो कैसा हो, मौसम के अनुसार। बारिश के समय बारिश का भोजन लें ताकि वो बहुत गड़बड़ ना करे हमारे शरीर में। और यदि हम गर्मी के मौसम में हैं मैम तो आपका गर्मी वॉइस के नहीं आ मौसम का रहा है। भोजन कैसा हो, हल्का भोजन हो। ठंड के मौसम का भोजन कैसा हो, मैम आपका तो वॉइस कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे रही, हेलो हाँ हेलो। मैडम। जी। अरे हाँ मैम सुनाई दे रहा है। भोजन जो है वो हमारे मौसम के अनुसार हो, तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को गेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो बारिश के समय बारिश के अनुसार भोजन लेना है, गर्मी के समय हल्का भोजन लेना है और ठंड के समय गरिष्ठ भोजन लेना है। ये सब क्या है, ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, जो हमारे शिक्षा प्राप्त करने और कुछ नया सीखने में हमें सहयोग करेंगे। अब हम लोग कल इसके आगे बात करेंगे। 2 दिन हम लोग आधे घंटे की क्लास करेंगे, मंडे से प्रॉपर हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे इस समय कुछ वेबिनार चल रहे हैं तो 6:30 से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए और सब कोशिश करेंगे अपना PDF हार्ड कॉपी ले लें। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम।